लगाना पीछे तो बस सही है। हमें पूरा कन्वेंस अलाउंस, हमें पूरा कन्वेंस अलाउंस, हमें पूरा कन्वेंस अलाउंस। जब तक अलाउंस नहीं, जब तक अलाउंस नहीं, काम नहीं। ये आपका हक है, हम इससे नहीं रोकते। अब आप रोड पर खड़े हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपका एहतजाज रिकॉर्ड हो गया। मैं अब आपसे मुल्तमिस हूँ, 10-15 मिनट वैसे तो जो है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक साइड बंद की है, ठीक है, एक साइड बंद कर दे, कोई मसला नहीं है। दूसरी बात अहम बात यह है कि जी खैर साहब को मैंने दरख्वास्त की थी, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं PPS के, वो यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी नेगोशिएशन चल रही है, बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके जो अमाउंट है आपके हाथ में होगा। अब उसका मैकेनिज़्म आपके सामने कुछ डिस्कस भी किया उन्होंने। फर्दर ये कह रहे हैं कि आप लिख कर दे दें कि आप किस तरह से और क्या चाहते हैं, तो ठीक है, आप 2-4 लाइनें लिख कर दे दें। तो सर इस हवाले से थोड़ा दूसरी बात यह है कि मैं बात कर रहा हूँ, दूसरी बात यह है कि काम का आप बाइकआउट करना चाहते हैं, कर दिया आपने, कर दिया है सर। मेरी बात सुने, कर दिया, ये आपका हक है, ये आपका हक है। हम बाय फोर्स नहीं कहेंगे। जिस वक्त आप दोबारा काम शुरू करेंगे या आपके मामला सेटल हो जाते हैं, हम ऑफिशियली बात तभी करेंगे। हमने भी रिपोर्ट देनी है, हम आज रिपोर्ट नील की भेजेंगे जी काम कोई नहीं हुआ, वेरी सिंपल, ठीक है जी। तो ये मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। कोई बदमज़गी, कोई बदतमीज़ी, कोई बदअखलाक़ी, कोई गैर अखलाकी अमल आपने नहीं किया, इस पर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। फैल भाई क्या कमेंट दे रहे हैं हमारे तलबा के हवाले से? देखिए, तमाम जो एनुमरेटर्स हैं हमारे और सुपरवाइज़र हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। इस चीज़ का मुझे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा एहसास है। और जो मसाइल चल रहे हैं कन्वेंस के हवाले से, तो इसमें भी काफ़ी टाइम हो चुका है, ये मसला चल रहा है, लेकिन उसमें भी काफ़ी हद तक बेहतरी आ गई है। और पिछले एक हफ्ते के दौरान इसमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और लास्ट रात को हमारी बात भी हो रही थी ज़ुबैर साहब से तकरीबन 1:30 बजे के करीब, तो उनसे मैं यही अर्ज़ कर रहा था कि सारी चीज़ें कंफर्म हो गई है, मैकेनिज़्म बन गया है, जो चीज़ें मिलनी है उसकी सारी चीज़ें कंफर्म हो गई है। अब अकाउंटेंट का काम है वो सारी लिस्टें जो उसको प्रोवाइड की जाएगी उस हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इस हवाले से आप लोगों के जो डिमांड है, क्योंकि उसमें जो हमारे मैकेनिज़्म में और आपके जो डिमांड है उसमें जो फ़र्क है, वो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन रिटन दे दें ताकि वो समझने में भी आसानी हो और आगे कन्वे करने में भी हमें आसानी हो। क्योंकि अभी जब हमारी बातें हुई थी उसमें काफ़ी चीज़ें थी, तो ऐसा नहीं हो कि उसमें से जो चीज़ आपको नहीं चाहिए मैं वो उठा दूँ। तो एक एज अ रिटन में लिख के दे दें रफ सा कि ये चीज़ें इस तरीके से हमें हमारी डिमांड है, आगे उसके ऊपर बहस करेंगे, जितना पॉसिबल हो सकेगा हम करेंगे, क्योंकि ये आपका राइट है, आपका हक है। और पहले दिन से मैंने हर जगह यही बात की है कि ये इनका हक है और बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। फील्ड का काम आसान नहीं है और फिर ये सेंसस का काम है, एक नेशनल कॉज का काम है। तो मेरी
मेरी ये रिक्वेस्ट है तमाम टीचर से भी और सुपरवाइज़र से भी कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है उसमें करें, फ्लेक्सिबिलिटी करें। हम अपनी कोशिश करेंगे, हर बंदा अपने एंड से अपना काम जितने हद तक हो सके अच्छा करने की कोशिश करे, तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। सर ये हम 15-20 दिन से यही सुन रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी का मामला है आपको पता है, लेकिन उनकी रिसोर्स हर बंदे की लिमिटेशन है। तो हमारा मुल्क मैकेनिज्म बनाया है, यानी पीबीएस ने तो पहले से मैकेनिज्म बना करके आपको आगे फॉरवर्ड किया है ना, आप उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे? हमारा मैकेनिज्म या आपका मैकेनिज्म क्या है? तो हायरिंग ऑफ व्हीकल्स आप हायर करके दे दें, व्हीकल्स आपको 10 दिन के लिए। व्हीकल्स हमें बेशक ना देना, लेकिन पहले हेड हायरिंग ऑफ व्हीकल्स का है। सबसे पहले तो मैं आपका भी, हमारे CDO एंड से जुबैर साहब का भी, मेरी तमाम सर्कल सुपरवाइजर्स का भी और इनकी तंजीमों का भी, जिनमें सिंध प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन, ऑल सिंध प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन, रस्टा यानी कि सेकेंडरी स्कूल एसोसिएशन जो है, गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एसोसिएशन, बॉस बना लो, गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन, फिर बनाओ हेल्थ डिपार्टमेंट के DMC से पीपल्स यूनिटी वालों का, सबका बहुत मशहूर हूँ कि लोग इस एहतजाज का हिस्सा बने। आपने हमारी डिमांड सुनी, हमारी डिमांड जो हम आपको रिटर्न में भी लिख के दे देंगे सिर्फ यही है कि 7,000 रुपये। अच्छा, रिटर्न में एक बात करो, रिटर्न में लेने का मकसद ये नहीं है कि कुछ वो है, ताकि समझने में आसानी हो। नहीं हम समझ गए। और 7,000 रुपये पर डे पर सर्कल सुपरवाइजर कन्वेंस अलाउंस की मद में 34 दिनों के हिसाब से हमें अदा किए जाएं। उसमें आपके एंड से, DC के एंड से जो भी उसके अंदर से जो कटौती का मैकेनिज्म बना रहे हैं वो हमें क्लियर होना चाहिए, वो हमें रिटर्न में क्लियर होना चाहिए कि अगर वो टैक्स की मद में काट रहे हैं तो किस टैक्स की मद में। अगर लॉ इन्फॉर्मेशन जो आपकी एजेंसीज हैं जो सिक्योरिटी की मद में काट रहे हैं तो क्यों काट रहे हैं, कितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी, क्या उसके हिसाब से काट रहे हैं? सिक्योरिटी का आपके फंड से कोई लेना देना नहीं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर। थैंक यू सर। देखिए ये एक चीज क्लियर हो गई, एक चीज क्लियर हो गई जो आप कह रहे थे, ठीक है ना? ये जो है ना, ये भी आप ही में से, यही आपकी जो बात है इन्होंने उठा के आगे रखनी है और आपकी बात आगे रखनी है। दूसरा, आपने जो कहा है कि कटौती का मैकेनिज्म आपको बताया है, तो आप अपना एक नुमाइंदा उसमें कह रहे हैं उसका नाम मुझे दे दें, इस हवाले से जब भी मीटिंग होगी, जब भी कोई बातें घुमाते हैं ताकि आप लोगों का जहन बनाया जाए सिक्योरिटी के बाद। बिल्कुल ऐसा ही है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप सारी बात क्लियर है। सिक्योरिटी के हेड भी मौजूद है, सिक्योरिटी के हेड हमारे मौजूद है। सिंपल सी बात, इसका मतलब ये है कि 7,000 की बात थी, देखिए मैकेनिज्म की आप बात करने की बात, ठीक है, टैक्स और चार्जेस जो भी उसमें से डिसाइड हुए। ठीक है, जो आप कह रहे थे ना कि आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल आप अपना एक नुमाइंदा सेलेक्ट कर लें, सही है ना? जब भी इस हवाले से जो भी मीटिंग होगी, सही है, जो भी अगर जहाँ पे सिटिंग होगी जिस पे इस चीज़ के ऊपर बहस होगी, मैं उसको बुला लिया करूँगा, वो भी बैठे अपनी राय भी दे और फिर देखे कि मैं उनका सपोर्ट, उसकी सपोर्ट करता हूँ नहीं करता हूँ। वहाँ पे ऑन रियल फोरम में पता चल जाएगा कि मैं किसके साथ। थैंक यू सर। सर ये बात जब की नहीं है, इसके अंदर दूसरी बात आप ये सुन लें। देखिए, मैं तो जुबैर भाई को पता है मुश्किल से 6 साल हुआ है। भाई जी, मैं अपने सारे स्टाफ को इंश्योर करा रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, बैठ सकते हैं जी, अगर इजाजत दो तो मैं इंश्योर करा रहा हूँ। तुफैल साहब भी आपके जायज़ मुतालबा के साथ खड़े हैं, मैं भी आपके जायज़ मुतालबा के साथ खड़े हैं। DC साहब भी इंशाल्लाह कोशिश, उम्मीद है कि आपकी जायज़ बात को सुनकर उस पर यकीनी तौर पर अमल करेंगे, ताकि मसाइल वालों बुनियादी तौर पर आपका हक है। आपने दिन रात एक करके दोपहरों में, धूप में, छाँव में, मुश्किल हालात के अंदर काम करते हुए कौमी काम सरअंजाम दिया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से जल्द आपको आपका हक मिलेगा। इंशाल्लाह उसकी तरफ सब कोशिश कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि और बेहतर तरीके से जल्दी हम अमल हो जाएगा। तो सर जिस तरह हमने आज काम बंद कर दिया है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा काम नहीं होगा। इस काम के ऊपर आप लोगों की बड़ी मेहनत है, मैं खुद भी फील्ड का बंदा हूँ, ठीक है, सही है ना? और मैं अब आपके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिस तरीके से काम हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने हफ्ते में 2 विजिट किए हैं फील्ड में जाके और लोगों के साथ खड़े होकर घूमा भी हूँ। तो ये इट इज़ नॉट इजी जॉब, बहुत टफ जॉब है, और इसमें आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, ये सारा स्टाफ खड़ा है, एक मेहनत आप लोगों की हुई है, दूसरी इस मेहनत का जो सिला है और इसका जो रिजल्ट है वो पूरी कौम के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। तो इस चीज़ को भी थोड़ा देखें आप लोग कि ये एक तो काम आपने 80-90% तक कंप्लीट कर दिया है। अब वो ऐसा नहीं हो कि वो 10% की वजह से वो पूरा 90% का काम जो है ना सफ़र हो और पूरे पाकिस्तान
रमजान का जो है ना ये एक बड़ा मेन डेटा होता है जिसके ऊपर हमारी डिमांड पूरी करते 100% काम ले लेना, 100% काम की गारंटी हमारी है। ये मैं आपको एक मिनट तो फैल साहब यहाँ क्लियर करूँ, यहाँ मसला ये हुआ कि वजारत खान खट्टक साहब आपके जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे, आज से 13-14 दिन पहले जिस वक्त वो चेक लेकर आए, उन्होंने सबसे पहले तो चेक की तस्वीर ग्रुप में चलाई और उसके बाद एक बेहतरीन वॉइस नोट चलाया सबको एड्रेस करके कि सुपरवाइजर साहिबान, इन्वेंटर साहिबान, खुशखबरी हो, चेक हैंडेड ओवर टू डीसी किमाड़ी, बहुत जल्द पैसे आपके पास होंगे। अब वो रिटायर्ड हो गए, रिटायर्ड होने के बावजूद भी उन्होंने आज से 4 दिन पहले ग्रुप में वॉइस नोट चलाया और इन सबको यकीन दहानी कराई कि पीर वाले दिन आपको पैसे मिल जाएंगे। ये पैनिक वहाँ से फैला है वजारत साहब के उन 2-3 मैसेजेस की वजह से। उन्होंने अगर ये बात पीर के ऐलान किया तो पीबीएस के व्याप पे किया होगा या डीसी साहब के व्याप पे किया होगा। अब ये पैसे उसके पास आपका इंटरनल, लेकिन मेरी सजेशन ये एक आप 4-5 बंदों का ग्रुप बना लें, आज ही जाकर मिल लें डीसी साहब से, उनको बोलो भी क्लियर कट में बताएं ये सर के ऊपर। सर हम 4 दिन पहले भी गए थे अपनी एप्लीकेशन लेके, लेकिन ना डीसी साहब मौजूद थे, तुफैल साहब मौजूद थे, आप सर वहाँ मौजूद थे। हमने इनकी भी हैंड ओवर की, इनसे इसका हमने रिसीविंग ली, डीसी साहब मौजूद नहीं थे, एडीसी 1 मौजूद नहीं थे, हमारी एसी साहबा मौजूद नहीं थी, फोकल पर्सन फॉर द सेंसस होल केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट सदफ सोमरो साहिबा वो भी मौजूद नहीं थी। बोला कि रमजान की वजह से वो लोग अपने फील्ड पे गए में। अब हफ्ते को गए होंगे तो नहीं, हफ्ते को नहीं गए थे सर हम हफ्ते को नहीं गए थे, इतना हमें भी पता है। ये जुमेरात वाले दिन गए थे, जुमेरात वाले दिन हम गए थे, थर्सडे को हम गए थे। हम लोग यही सोच के गए थे कि आज मिल जाएंगे। कमिश्नर का विजिट था बचत बाजारों के हवाले, बिल्कुल वो सदर सोमरो साहिबा बचत बाजार गई हुई थी, तो वो नहीं थी क्योंकि हमारी भी ड्यूटियाँ लगी हुई थी उनके। सर हमने वहाँ भी पुरअमन तरीके से सिर्फ ले आए थे। उनको फोन करके उनसे टाइम ले लो, वो जो टाइम देते हैं आप उसके अपने डेलीगेशन लेकर चले जाओ। आप लोग बात करें, बिल्कुल हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। ये टेबल टॉक पे बात होगी, ये आपका एहतजाज जरूरी था, एक मैसेज तो जाए ना, स्ट्रॉन्ग मैसेज कि यार ये पैनिक फैल रहा है, काम नहीं करेंगे अगर यही हालात रहे। चूल्हा पे के अंदर ये फसल लगा रहे कन्वेंस के, उनको कुछ नहीं था, बेचारे बाहर ले तंग आ गए। सर कल यही हाल है, रिक्शा न होने की वजह से पुलिस का भी यही हाल है। नया मठान में जिनको अब तक तनख्वाह नहीं मिली 10 महीने से और कल दिया मठान में एक रिक्शा ना होने की वजह से 4 फीमेल इन्वेंटर को जो अजियत से नहीं पड़ी है ना, मैं वो अल्फाज में नहीं बयान कर सकता। उसकी वीडियो बाकायदा बनी हुई है। प्रीवियस सेंसेस हमेशा ये होता था, गाड़ियाँ बिल्कुल ऐसे ही अपनी साथ बैठती थी, इलाका में तो बांटने जाते थे, वापसी में खवातीन भी हैं। हमारी मीटिंग हुई पहले दिन डीसी साहब ने कह दिया था कि उधार दो भाई, सड़क उधार दो, हमारा हक उधार दो, हमारा हक उधार दो। बस अभी लेके आ रहे हो। यहाँ पर भी एक और आएगी ना भाई 3 महीने के लिए भुट्टो की बरसी पे भुट्टो की जमीन के लोग जो उनका ये हाल हो रहा है। ये देखो ये हाल है। एक मिनट, ये दो ये हमारे साथ है, हमारी एक चीज से ये सही से नारा लगाओ, नारा लगाओ। क्या
मिल गए ना, मिले हुए मिले हुए। नूर भाई आगे आगे नहीं, आगे जाके बोलो, मैंने भागने की तैयारी करो। मगरिब तक कहाँ से सोच लेते हैं यार ऐसे नारे लोग, पहले सवारी फिर बटन सवारी, बताओ यार ये किसकी थिंक काम करती है? कल से शहरी से लेके मगरिब तक भूख हड़ताल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शहरी से आपको वोट नहीं लगा अपनी जगह सियासी ब्लैकमेल कर अभी बोलो थोड़ा सा ऊपर आओ भाई तुफैल भाई कहाँ हैं? तुफैल भाई काउंट करो उनको, इधर आओ भाई, आता है उठा के मैं इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई, ये जगह छोड़ रहे हैं। तुफैल भाई को कैटर करके दिखाओ। तुफैल भाई जहाँ भी हो इधर आए। तुफैल भाई को कैटर करके यहाँ लाए। तुफैल भाई को चेक आके, तुफैल भाई आ जाओ। तुफैल भाई को चेक आके। अच्छा ये आप सबसे गुजारिश है कि आपका और आपके ऑफिसर्स का जो स्टांस है वो रिकॉर्ड हो गया। आपकी जितनी भी बात थी और सबसे अहम बात यही थी कि कन्वेंस के बदले रकम फौरी तौर पर अदा की जाए। ये मैसेज ऊपर जा चुका। DIG लेवल का जो ग्रुप है उसमें भी, कमिश्नर साहब का जो ग्रुप है उसमें भी, PBS का जो कराची रीजन का ग्रुप है उसमें भी, DC साहब का जो हमारा अपना किवाड़ी का ग्रुप है उसमें भी। आपका एहतजाज आपका हक है, हमने आपका हक बिल्कुल नहीं रोका, लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि कोई बदमज़गी नहीं हुई। आपके ऑफिसर्स का, आपके सुपरवाइज़र साहिबान का, जिन्होंने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया कि हम किसी भी तरह से किसी भी शख्स की, ज़ाती शख्स के ऊपर कोई नारेबाजी, कोई तनकीद, कोई गालम गलोच नहीं करेंगे, पुरअमन रहेंगे और पढ़े लिखे लोगों की तरह पुरअमन और अपना जायज़ हक का, एहतजाज का हक इस्तेमाल करेंगे। थैंक्स अ लॉट। अच्छा जी, अब ऐसा है कि आप चूँकि काम आप नहीं करना चाहते, हमने आपको, आपके ऑफिसर्स को बिल्कुल इजाज़त दी है, देखिए हम ज़बरदस्ती नहीं करा सकते। तो अब रमज़ान भी है और कंटिन्यूसली आप 26 फरवरी से फील्ड में है, 27 फरवरी से 28 से, तो फिर अब रोज़ी की हालत में काम नहीं करना है। तो मैं अपने पहले फीमेल से सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने अपने घरों को मूव करें। अब आपको कल काम पर जाना है या नहीं जाना है, नहीं जाना। मेरे एंड से तो बात नहीं होगी। अगर आपका सुपरवाइज़र आपको कहता है आपके ग्रुप में कि जी आपने फील्ड में जाना है तो जाना है। नो मनी नो वर्क, नो मनी नो वर्क। और अगर आपको आपका सुपरवाइजर कहता है कि जी सुबह फील्ड में नहीं जाना है तो फिर आप नहीं जाइए, ठीक है जी। सुपरवाइजर क्या बोलेगा, नहीं हमें जाने नहीं है, हमारे हुकूक पूरे किए जाए पहले। मेरी बात अभी एक बात तय हुई है कि आपके सुपरवाइजर्स में से 2-4 लोगों की एक कमेटी बनाकर CDO साहिबान से, DCO साहिबान से मुलाकात करा दी जाएगी। PBS के हमारे डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर तुफैल साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। ओवर टू सर तुफैल, दो बातें तुफैल साहब आपने क्लोजिंग कराएं। माजिद भाई शाम तक आएंगे। सबसे पहले तो एक बात ये खामोश समझने रहें। की है, तेज बोलो, तेज बोलो। आप लोग खामोश हो जाएंगे। सबसे पहले आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि PBS हो गया, जैसे कि हम हो गए और टीचर्स हो गए, हमारे फोकल पर्सन हो गए, वो एक पेज है। तो ये एहतजाज तो आप लोगों ने मेरे ख्याल से 2-4 दिन हुआ शुरू किया। सही है, लेकिन हम इस पे तकरीबन ज़्यादा नहीं 15-20 दिन हो गए हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, सही है ना, मीटिंग्स भी कर रहे हैं। हमें इस चीज़ का एहसास है क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे हम देख रहे हैं कि कितनी मेहनत तलब काम है ये। तो सर आप भी नहीं सुन रहे? सर हम तो
अगर आप 15 दिन से कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या दिख रहा है? रिजल्ट बताएं ना। आप 15 दिन से एहतजाज कर रहे हैं, आपकी नहीं सुनी जा रही, हम भी 20 दिन तक करते हैं एहतजाज। खामोश। चले दूसरे बंदे को देखिए था ना काम करने के लिए। किसी और को कुछ कहने दो भाई बीच में इंटरप्ट नहीं करो ना। खामोश रहे सारे बस। अब तो बात ये है कि आप लोगों ने एहतजाज आप लोगों का हबीब के नाम पे चल रहा है, हबीब हमारे के वही है कि आप लोगों की बात आगे पहुंचा। वो जो है ना, जब भी इस हवाले से कहीं भी सेटिंग होगी मैं उनको बुला दूंगा, ठीक है? तो वो अपनी बात वहाँ पे रखें। 2 दिन लगने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। 2 दिन तक काम बंद रहेगा। इनकी बात सुन लेना। मैंने एक तरीका बताया कि जो फोरम पे इस हवाले से बात होगी तो आप अपने नुमाइंदे लेके आएंगे, वो अपनी बात खुल के करेंगे, वहाँ पे पता लग जाएगा कि मैं किस तरफ हूँ और सही है ना, और वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आती तो इससे बेहतर आइडिया मसले बयान करना आसान है, हल लेके आना मुश्किल है। मैंने कहा कि फोरम पे 2 नुमाइंदे दे दे, वहाँ पे बात हुई। इन साहब ने कहा अभी क्या फायदा, तो बताएं फिर क्या किया जाए। ये हमारे सिंध प्रोफेसर लेक्चर एसोसिएशन की तरफ से तफेल साहब की सारी बातें आपकी जगह पर ठीक है, हम बात करेंगे। 15 दिन से बात कर रहे हैं। मेरे तो सवाल है 15 दिन से बात करने का नतीजा क्या निकला? जीरो। किसी बात अगर 15 दिन से ये काम बंद कर देते आपका काम 30% भी नहीं होता। सेकंड नंबर की बात ये कि ऐसा कौन सा मैथ का फार्मूला फीसा कोर्स लगाया जा रहा है कि हल नहीं हो पा रहा। जब पीपीएस ने इस्लामाबाद से एक शीट पेंसिल दी थी, उस शीट तकसीम हो रही है कि जो डिवीजन हो रही, हमारे पास इकोनॉमिक्स के बंदे भी बैठे हुए हैं, मास्टर मैथ के बंदे बैठे हुए, हम चले जाते हैं बैठ के उस मैथ के फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं। प्रोफेसर साहब जिंदाबाद। दिलावर, ये 2 नुमाइंदे आप कर महबूब साहब, ये मैकेनिज्म जो बातें हो रही है सच्चाई हो रही है। दूसरी बात देखिए तुफैल साहब, आपकी सारी बात अपनी जगह। सुन ले देखिए, जो तहफ़्फ़ुज़ है, ये जो पैनिक है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। आपकी सारी बातें अपनी जगह। मतलब इनको पैनिक ये कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि हम बैठेंगे, तो उनका क्वेश्चन ये है कि टाइम खत्म हो चुका है, बैठेंगे नहीं, हम आज ही बैठेंगे। इसको बिल्कुल जिस वक्त तक हमारे मुज़ाकरात हम जाएंगे काम बंद रहेगा। नहीं करेंगे। टैबलेट भेज काम किया टैबलेट बच्चे पेमेंट की बात अगर नहीं जाके बात करनी है, 17 नहीं जाके बात करनी है, तो पीबीएस उनको पेमेंट प्रोवाइड कर रहा है ना, तो पीबीएस से इस बात क्यों नहीं लिया? पेमेंट नीचे तो क्यों नहीं हो गया ना? भी मसला हल हो गया, अभी तो मसला हल होने के बाद आप एहतजाज कर रहे हैं। मसला हल कैसे हो गया जब तक आप आए? हमारे हाथ में नहीं चेक, हमारा मसला हल नहीं हुआ। प्लीज करवा के देंगे चेक। ना वो बन रहे हैं चेक, नहीं ना, अगर वो एक हफ्ते में बनी रहे, इसके लिए वो मैकेनिज्म बन रहा है। कल रात को जुबैर भाई, इसको भी बनने में साल लग जाएगा भाई, वो एक हफ्ते बनी नहीं जाएगा अभी तक, 1 साल लगेगा बनने में। कोई वही तो नहीं आएगी क्या? एक मिनट तुफैल साहब मैकेनिज्म बन रहे। एक्सक्यूज मी, मैकेनिज्म कौन बना रहा है? डीसी साहब बना। एक मिनट सर जी, डीसी साहब बना रहे। डीसी साहब को कॉल मिला है, बोले सर ये पैनिक में आप जो मैकेनिज्म बना रहे हैं उस मैकेनिज्म को हमें शो ऑफ करें। क्या मैकेनिज्म बनाए वो बताएं। बोले मैं यहाँ पे आया, वो सारा काम बंद हो गया। मिला डीसी साहब, सिंपल शॉर्ट ये करते हैं, एंड करते हैं। एक मिनट मैकेनिज्म बन जाएगा, हम काम शुरू करते हैं। ना मंजूर
बना ले, मसला हल हो जाएगा। चलो चलो ट्रांसपोर्ट वाजिबात, ट्रांसपोर्ट वाजिबात। बंद करो बताओ ना थोड़ा मेरे अपने कॉमन का मतलब यार। अच्छा जी, मैंने बड़ी मोहब्बत से अपनी तमाम फीमेल लिबरेटर साहिबान और सुपरवाइजर खवातीन से गुजारिश की है कि पहले मेरी मैसेज चला गया, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया आप लोगों का, इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है सोच भी नहीं सकते आप लोग। मैं अभी सुपरवाइजर से चंद सुपरवाइजर्स को अभी भेज रहा हूँ। मेरी सुननी है, बस अभी काम की बात सुनो और से। आपका मैसेज चला गया, आपका मैसेज चला गया, मैकेनिज्म तय हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, फिर फील्ड में जाएंगे, काम करेंगे। आप 2-3 दिन आराम करेंगे बस। वो अभी अब हमने क्या बात की है, वो मैं कह रहा हूँ, मैं बताएंगे हम सब करेंगे तब हो जाएंगे। सर खाना नहीं हो वो मैकेनिज्म नहीं वो किसी को दो राय नहीं है। रनिंग के पैसे तैयार पड़े ना मेरी बात सुनो, वो तो पक्के हो गए नहीं जाते। आप लोग ट्रांसपोर्ट के हमको चाहिए। इन्यूमरेशन के पैसे कैसे मिल जाएं? सरकारी लोग मुलाजमीन है, पागल हैं क्या? सरकार हमेशा काम खत्म हो रही है और पैसे देती है। क्या महीने की तनख्वाह हमें पहले से देते हैं? क्या हो गया भाई? काम खत्म होगा, काम के पैसे मिलेंगे। ये इन्यूमरेशन के पैसों का फटा ही नहीं है, फटा तो करने के पैसों का। अब मसला ये है कि तय आ गया कन्वेंस के पैसों के ऊपर, मैकेनिज्म तय हो जाए, आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। जब आपके सुपरवाइजर साहबान मुत्तफिक हो जाएं, जब आप लोग मुत्तफिक हो जाएं, आप काम शुरू कीजिएगा। हमारे एंड से आपको कोई मैसेज नहीं मिलेगा फलानी न्यूमरेटर और फलाना सुपरवाइजर फलाना काम करे। मेयर जी तो बड़ी मेहरबानी, अब आप लोग घर जाइए तसल्ली के साथ। नेशनल पास टेंशन नहीं, बीच का खर्चा तो करना नहीं हो रहा। वो आज मैंने भी सुना या दिल बुला रहे नहीं लेंगे जब तक गिर नहीं होगा मेरी तरह क्या पैसे उस काम के हैं जो बंदे के गिरने 40% ग्रुप में डाली नहीं डाली, किसी ने ग्रुप में डाल दी नहीं डाली। जब आप बातचीत करेंगे तो आपको आइडिया होगा।